और इस वक्त की बड़ी खबर पर हम लगातार बने हुए हैं। महाराष्ट्र के मुंबई से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। 2 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ईडी की टीम को संजय राउत के घर पहुंचे हुए ईडी की पूछताछ जारी है। संजय राउत से उनके घर के हर हिस्से को खंगाला जा रहा है। तमाम दस्तावेज की तलाश की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर हमारे वरिष्ठ सहयोगी जितेंद्र दीक्षित। जितेंद्र, अब तक क्या जानकारी हासिल हो पाई है ईडी की टीम की इस कार्रवाई को लेकर और किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरी कार्रवाई को? देखिए, ईडी की टीम अभी भी वहां पर बनी हुई है और जिस तरह से संजय राउत ट्वीट कर रहे हैं तो उससे ये बात पता चल रही है कि अभी भी उनका मोबाइल जो है उनके पास में है। जहां तक इस पूरी कार्रवाई की बात करें तो संजय राउत का पहले से ही ये कहना रहा है कि ये पूरी कार्रवाई राजनीति से प्रेरित है और इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वो शिवसेना के सबसे मुखर चेहरों में से एक रहे हैं। अभी भी जो उन्होंने ट्वीट किया है उसमें आप देखेंगे, मैं फिर भी शिवसेना नहीं छोड़ूंगा, ये बात कही है। इससे वो ये जताना चाहते हैं कि शिवसेना के साथ जो लोग वफादार बने हुए हैं उन पर दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, उनको शिवसेना से अलग करने की कोशिश की जा रही है। जब एकनाथ शिंदे ने बगावत की थी और उनके साथ जिस तरह के लोग गए थे, जैसे प्रताप सरनाइक गए थे, वो उनके ऊपर ईडी का मामला चल रहा था। भावना गवली जो सांसद है उनके खिलाफ ईडी का मामला चल रहा था। कुछ और लोग थे। तो उस वक्त भी संजय राउत का ये कहना था कि ये तमाम लोग जो है ईडी के डर से केंद्रीय एजेंसियां इनके खिलाफ कार्रवाई ना करें, इस डर के मारे इन तमाम लोगों ने शिंदे खेमे को ज्वाइन कर लिया था और ये पूरी बगावत जो है बीजेपी के शह पर हुई थी। तो ये हमेशा से संजय राउत का आरोप रहा है कि केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करके बीजेपी शिवसेना के नेताओं पर दबाव डालती आई है और अपने ऊपर हो रही इस कार्रवाई को भी वो इसी तरह से देखते हैं। जी जितेंद्र, जिस तरह के समर्थक वहां घर के बाहर जुटना शुरू हो गए हैं, सूत्र ये भी बता रहे हैं कि जो ईडी की टीम है संजय राउत को अपने साथ ईडी दफ्तर ले जा सकती है। जी हाँ, बिल्कुल। हम आज की कार्रवाई को अगर हम आपको याद होगा कि अब से चंद महीनों पहले जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे नवाब मलिक, अल्पसंख्यक विकास मंत्री, वो भी ईडी के मामले में आरोपी थे और उनके घर पर भी कुछ इसी पैटर्न के तहत कार्रवाई हुई थी। अचानक सुबह सुबह ईडी की टीम केंद्रीय पुलिस बल लेकर उनके घर पहुंच गई थी और उनको घर की पहले काफी देर तक तलाशी ली गई थी और उसके बाद उनको हिरासत में लेकर ईडी के दफ्तर पहुंचा गया था। तो आज जिस तरह की ये कार्रवाई हुई है, जिस तरह से सुबह सुबह ईडी की टीम ने केंद्रीय पुलिस बल के साथ उनके घर पर दबिश दी है और लगातार उनके घर की तलाशी ले रही है, तो यही अंदेशा जताया जा रहा है कि हो सकता है कुछ देर में ही उनको वहां से बाहर निकाला जाए उनके घर से और दक्षिण मुंबई के बेलाट स्टेट में जहां पर ईडी का दफ्तर है वहां आगे की पूछताछ के लिए लाया जाए। जाहिर तौर पर संजय राउत के ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई नजर आ रही है और यही वजह है कि तमाम शिवसैनिकों को उनके घर के बाहर इकट्ठा कर लिया गया है। वे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और संजय राउत किसी भी वक्त जो है घर से बाहर निकाले जा सकते हैं। जितेंद्र, आप बने रहिए हमारे साथ, हम लगातार आपसे बातचीत करते रहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। इस वक्त की बड़ी खबर यहां आपको बता देते हैं। संजय राउत के खिलाफ ईडी की 3 टीमें एक्शन मोड में नजर आ रही है। एक टीम उनके घर पर है और बाकी की 2 टीमें उनके दूसरे अहम ठिकानों पर है। राउत के खिलाफ आज एक्शन में है ईडी की 3 टीमें। ईडी की टीम ने जो संजय राउत के घर पर मौजूद है, घर के हर एक हिस्से को खंगाला है और साथ ही ईडी की 2 और टीमें हैं जो दूसरे इलाकों में संजय राउत और उनके इस पूरे मामले से जुड़े हुए ठिकानों पर छापे मार रही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूरे तरीके से ईडी की जो टीम है, 3 टीमें, वो एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। और हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं शिवसेना के वरिष्ठ नेता अरविंद सावंत साहब। अरविंद जी, इस जो कार्रवाई नजर आ रही है, ईडी की 3 टीमें लगी हुई हैं संजय राउत के खिलाफ, क्या कहेंगे आप? बदले की भावना से शुरू है, बाकी क्या है। कल महामहिम राज्यपाल जी ने जो पराक्रम किया उसका बड़ा असंतोष पूरे महाराष्ट्र में है, तो वो खबर कैसे दबाने की, तो इन्होंने आज का मुहूर्त चुन लिया। अब रही बात क्या कार्रवाई के लिए हमारे राउत साहब सहयोग नहीं करते थे, गए, पत्नी गई थी, वो गए थे 2 बार गए, 1 बार नहीं। अब सब करने के बाद अभी उन्होंने कहा था कि लोकसभा का सत्र शुरू है, इसलिए मुझे अनुमति दी जाए और लोकसभा के सत्र के बाद में मैं आपके पास आता हूँ। इतना कहने के बावजूद भी जानबूझकर आज वो किया गया है, उसको सब बदले की भावना से किया गया है, बाकी कुछ नहीं है। तो जानते हैं
लेकिन सावंत जी, बीजेपी के नेता तो ये कह रहे हैं कि सब कुछ डॉक्यूमेंटेड है और जो आज की कार्रवाई हो रही है वो इसलिए हो रही है क्योंकि जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, अपने हिसाब से टाइम बाय करने की कोशिश कर रहे थे संजय राउत। नहीं, ये आप लोग ट्रायल मत लीजिए। जब उन्होंने लिखा था कोई इतनी कोई बादल नहीं गिर रहा था, ऊपर से आसमान नहीं गिर रहा था, समझे ना। 4 दिन के बाद में होता तो क्या होता। जी बहुत शुक्रिया आपका अरविंद जी हमसे बातचीत करने के लिए। और सीधे आपको ले चलते हैं मुंबई, जहां पर सूरज ओझा लगातार ग्राउंड जीरो पर जुटे हुए हैं। तस्वीरें देखिए, यहां पर ईडी की टीम लगता है उनकी गाड़ियां यहां घर से बाहर निकलते हुए दिख रही हैं। सूरज जी बिल्कुल, देखिए फिलहाल तो ईडी की टीम वहीं पर है। ये जो गाड़ी निकल रही है खाली गाड़ी है, शायद से कंपाउंड में ज्यादा गाड़ियां थी, इस वजह से गाड़ियों को निकाला जा रहा है ताकि थोड़ा कंपाउंड स्पेशियस हो जाए। तो ये आप देखिए कि एक गाड़ी थी जिसमें कोई था, लेकिन वो ईडी या फिर संजय राउत से जुड़ा हुआ नहीं था। कंपाउंड से गाड़ियों को निकाला जा रहा है ताकि और भी स्पेशियस हो जाए। लेकिन आपको दिखा दें कि आप भीड़ देख रहे होंगे कैमरे में, ये सारी भीड़ की जो संख्या है वो मिनट बाय मिनट बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि संजय राउत के घर पर ईडी की टीम है, वैसे वैसे उनके समर्थकों की भीड़ यहाँ पर बढ़ती हुई देखी जा सकती है। और किसी भी तरह की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब ना हो, इस वजह से अब यहाँ पर पुलिस बल भी बढ़ाया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर लगातार विरोध प्रदर्शन चल ही रहा है। आप तालियों की गड़गड़ाहट सुन रहे होंगे। ये वो समर्थक हैं जो लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे खड़े खड़े कि संजय राउत आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। और रही बात दूसरी कि अब जो ईडी के अधिकारी है उन्होंने काफी हद तक जो सर्च ऑपरेशन है वो कर लिया है। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर एक और बता दें कि इस पूरे मामले की जांच के लिए आज सुबह ही ईडी ने 3 अलग अलग टीम फॉर्म की थी, जिसमें से एक टीम यहाँ पर है और 2 टीम की लोकेशन अभी भी पता नहीं चल पाई है, जो मुंबई के अलग अलग इलाकों में छापेमारी कर रही है। वो पूरा ये जो छापेमारी है तीनों टीम का, ये पत्राचार मामले की जांच को ही आगे बढ़ाने का आगे बढ़ा रही है ईडी की टीम। तो देखिए लगातार संख्या बल बढ़ते जा रहा है और पुलिस वाले भी संख्या बल बढ़ा रहे हैं। और जो सूत्र बता रहे हैं कि वो शायद ईडी अब संजय राउत को यहाँ से अपने कार्यालय ले जा सकती है। घोटाले की तह तक जाने के लिए ईडी की 3 टीमें लगी हुई है। सूरज लौटूंगी आपके पास, यहाँ तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए आप 5 तस्वीरें देख रहे हैं संजय राउत के घर के बाहर से। सूरज ओझा लगातार महत्वपूर्ण जानकारी, महत्वपूर्ण तस्वीर आप तक पहुंचाते हुए। घर पर संजय राउत के ईडी के अफसर मौजूद हैं, एक टीम यहां पर है, 2 टीमें अलग अलग ठिकानों पर हैं। वो ठिकाने अब तक उनको डिस्क्लोज नहीं किया गया। समर्थकों का हंगामा, समर्थकों की भारी भीड़ संजय राउत के इस मैत्री आवास के बाहर जुटना शुरू हो गई है और पत्राचार घोटाले मामले में ही ये आज की पूरी कार्रवाई हो रही है। सूरज ओझा जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि उसी मामले को लेकर पूरी ईडी पूरी तरह से एक्टिव हो चुकी है। 3 टीम फॉर्म की गई है। एक टीम तो हम देख रहे हैं यहाँ पर संजय राउत के घर पर है, इसके अलावा 2 और टीम बनाई गई है जो शहर के अलग अलग इलाकों में है और सर्च ऑपरेशंस को कंडक्ट कर रही है। अब ईडी काफी हरकत में आती हुई दिखाई दे रही है। देखिए आज ही ईडी सूत्रों ने बताया कि उन्होंने संजय राउत के खिलाफ नॉन कॉपरेशन ऑफिशियली रजिस्टर्ड किया है। उनका मानना है कि संजय राउत उनकी जांच में सहयोग नहीं कर रहे। देखिए संजय राउत ने कारण दिया था कि वो नहीं आ सकते अपना बयान दर्ज कराने के लिए, वो एक ही बार आ चुके हैं। दोबारा आने के लिए उन्होंने कई सारे रीजंस दिए थे, जिसमें से एक रीजन ये था कि सेशंस चल रहा है वो दिल्ली में, लेकिन पिछले 2 दिनों से वो मुंबई में ही हैं और इसके बावजूद भी वो ईडी कार्यालय नहीं गए। इसी वजह से नॉन कॉपरेशन दर्ज किया है ईडी ने ऑफिशियली। और उसके बाद ईडी की एक टीम सुबह 7 बजे उनके घर पहुंच जाती है और 7 बजे पहुंचने के बाद उनका ये जो बंगला है, मैत्री बंगला, जो भांडुप इलाके में है, उसके एक फ्लोर की जांच की जाती है ताकि किसी भी तरह के दस्तावेज जो कथित तौर से उन पर जो आरोप लगे हैं कि वो पत्राचार मामले में उनका रोल है, तो इससे जुड़े हुए कोई दस्तावेज वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। इससे जुड़े कोई और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आपको सबसे महत्वपूर्ण बात बता दें कि जब संजय राउत पहले दिन पहली बार सवाल जवाब के लिए ईडी कार्यालय पहुंचे थे, उस वक्त ईडी ने उन्हें कहा था कि अगर वो उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होंगे तो वो उन्हें दोबारा पूछताछ के लिए बुला सकते हैं। ऐसे में उन्हें वापस से बुलाया गया क्योंकि ईडी उनके पहले दिन के क्वेश्चनिंग से सेटिस्फाई नहीं थी। लेकिन उसके बावजूद भी संजय राउत ईडी कार्यालय नहीं आए और उसके बाद उन्हें लगातार समझ दिए गए
2 और समन्स दिए गए थे, दोनों समन्स को संजय राउत ने स्किप किया। उसके बाद अब देखिए ईडी की टीम उनके घर पर है। बिल्कुल, जांच में सहयोग नहीं कर रहे थे और इसीलिए ईडी की टीम उनके इस घर पर मौजूद है। छापेमारी की जा रही है हर एक दस्तावेज की तलाश में और सूरज ओझा आप तक महत्वपूर्ण जानकारी, हर पल की तस्वीर वहां से आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन ये पत्राचाल घोटाला ये है क्या, किस तरह के आरोप लगे हैं, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से कंपनी को कंस्ट्रक्शन का ठेका मिला। साल 2007 में गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन नाम की कंपनी को चौल को विकसित करने का ठेका मिला था। 47 एकड़ की ये जमीन थी जिस पर चौल की जगह फ्लैट बनाने का काम होना था। समझौता ये हुआ था कि 672 फ्लैट चौल में रह रहे जो टेनेंट्स थे उनको मिलने थे, कि 672 फ्लैट उनको दिए जाएंगे। समझौते में यह भी था कि करीब 3000 फ्लैट माडा को दिए जाने थे। बाकी बची हुई जमीन पर कंस्ट्रक्शन कंपनी घर बनाकर बेच सकती थी, ये समझौते के अंतर्गत तय हुआ था। लेकिन आरोप क्या है कि पूरी की पूरी 47 एकड़ जमीन को 1034 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। आरोपों के मुताबिक कंपनी ने फ्लैट बनाने का काम किया ही नहीं, चौल निवासियों को फ्लैट मिले ही नहीं और ईडी ने प्रवीण राउत और उसके साथी सुजीत पाटकर पर केस दर्ज किया। प्रवीण राउत गुरु आशीष कंस्ट्रक्शन के डायरेक्टर रह चुके हैं और उसके बाद जांच में क्या सामने आया वो भी आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रवीण राउत की पत्नी के अकाउंट से पैसे ट्रांसफर हुए। प्रवीण राउत को संजय राउत का दोस्त माना जाता है और प्रवीण राउत की पत्नी के अकाउंट से संजय राउत की पत्नी के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए, ये निकलकर सामने आया। सुजीत पाटकर और संजय राउत की बेटी एक ट्रेडिंग फर्म में साझेदार हैं, पार्टनर्स हैं। पाटकर की पत्नी और संजय राउत की पत्नी पर साझा तौर पर जमीन खरीदने का आरोप भी लगा है। ये भी इस मामले में इसकी जांच ईडी की टीम कर रही है और आज जो ईडी की 3 टीमें पहुंची हैं, एक उनके घर पर और 2 टीमें अलग अलग ठिकानों पर इसी घोटाले की तह तक पहुंचने के लिए। वो 2 और कौन सी लोकेशंस हैं वो उनका खुलासा अब तक नहीं हो पाया है। बीजेपी के नेता राम कदम ने क्या कहा है आज की ईडी की इस कार्रवाई को लेकर, वो आपको सुनाते हैं। कर नहीं उसे डर किस बात का? यदि शिवसेना नेता ने कुछ गलत पैसों की धांधली नहीं की है तो ईडी अफसरों ने जब उन्हें जांच के लिए बुलाया 3 दिन पूर्व, वे क्यों नहीं गए? अफसरों के सवालों से बचने का क्या कारण? उनके पास सुबह दोपहर शाम पत्रकार वार्ता करने के लिए समय है, पर ईडी के अफसरों के सवालों का जवाब देने के लिए उनके पास समय नहीं है। क्या देश इस बात की सच्चाई नहीं जानता? यह बदला हुआ भारत है। इस भारत में नेता हो, अभिनेता हो, उद्योगपति हो, छोटा हो, बड़ा हो, कानून के सामने सारे समान हैं। कानून अपनी कार्रवाई करेगा। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।